तो कैसे आप सभी लोग बच्चे, मेरा नाम है जय और आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं ब्राइट पब्लिकेशन चैनल पे। बच्चे, यदि आप पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी आप हल देखेंगे, जो सॉल्यूशन देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 का, जो बहुपद आपका एक्सरसाइज है, ठीक है, हिंदी माध्यम में है ये पूरा। आइए इसका हल देखेंगे। ध्यान रहे कि जो पहली बार है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। घंटी भी है बगल में, बजा दीजिएगा। मंदिर जाके भूलते नहीं ना है, वैसे ही मत भूलिएगा। कुछ और बातें बच्चे देखिए, यहाँ पे मैं जो बताऊंगा ना, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इस बात का कि जैसे जो भी आसान सवाल होगा, जैसे इसके 4-5 सवाल है जो आसान होंगे, उसको और एक मुश्किल को मैं बता दूंगा, बाकी का आप बना लेंगे। तरीका मैं समझा दूंगा, ठीक है। वैसे मैं कोशिश पूरी करूंगा कि पूरा पूरा बना दूं, नहीं तो लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है, इसलिए आप ही को दिक्कत होगी। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सवाल है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर के बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है। देखिए, सबसे पहले आपको जानना यह जरूरी है, ध्यान से देखिएगा, बेचैन होकर भागिए नहीं। यहाँ पे मैं समझा देता हूं आपको तुरंत से। देखिए, कभी भी कोई भी बहुपद है या नहीं है, उसको जानने के लिए आपको जानना जरूरी है कि उसका चर पद क्या है। चर पद क्या है, चलिए देखिए, कभी भी आप देखेंगे, जैसे मैंने लिख दिया कोई बहुपद 2t+3 है, ये एक बहुपद है कि नहीं है। अरे वो तो हम देख लेंगे, अभी तुरंत देख लेंगे कि ये एक बहुपद है कि नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये तो बहुपद है ही है, इसके साथ में 2t² + 3 आप देखते होंगे, 2x+y आप देखते होंगे, 2x² + 3x है ना, 2x + y 2√x + 3 है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये x, y, u और t जो आप देख रहे हैं ना बबुआ लोग, ये सब चर पद है। ये क्या है, इसको चर कहते हैं, चर, इसको चर कहते हैं। ध्यान रहे इस बात का कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। चर कितने हैं, देखिए यहाँ पे एगो है, दूगो नहीं है, यहाँ भी एगो है, लेकिन यहाँ x भी चर है, y भी है, दूगो चर है। यहाँ पे x और y दो गो चर है, यहाँ पे एक और दूगो है क्या, नहीं, एक ही चर है, यहाँ पे एक ही चर है। तो कहने का मतलब है कि ये सारे बहुपद को चरों के आधार पे हम बांटते हैं। तो हम बांटेंगे कैसे, तो भाई बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक चर हो, एक चर वाला बहुपद, दो चर हो, दो चर वाला बहुपद, तीन चर हो तो तीन चर वाला बहुपद। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ कौन सा बहुपद है या कौन सा नहीं है, ये बताने के लिए आपको चर का घातांक देखना होगा। क्या घातांक, और घात किसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा, मैं तो सब बता रहा हूं अभी। घातांक ध्यान से देख लीजिए, ये वीडियो आधा तो खत्म हो जाएगा, क्या आधा खत्म हो जाएगा। घातांक का मतलब होता है बच्चे कि उसमें पावर कितना है। यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ t पर पावर कितना है, 1 है, यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ कितना है, x पर पावर 1, इस पे कितना है, 1 है, और इस पर पावर कितना है, चर पे x पर पावर 1/2। आप जानते हैं √x को हम x पर पावर 1/2 लिखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ 2 मानते हैं, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान के चलते हैं। कुछ नहीं दिया तो पावर तो 1 होगा, घातांक तो 1 होगा, लेकिन ये वर्गमूल है ना, तो वर्गमूल में 2 रहेगा। घनमूल निकालना रहेगा तो यहाँ 3 रहेगा, तो x ऐसे लिखा हुआ तो इसको x पर पावर ऊपर ये चला जाता है और 3 नीचे आ जाता है, और इसमें ये ऊपर और ये नीचे ऐसे लिखते हैं ना, तो यहाँ पावर बटा में आ गया। तो कभी भी जो चर संख्या है उसका पावर न तो पॉइंट में होना चाहिए, न तो बटा में होना चाहिए, और ना ही माइनस में होना चाहिए, तब आप उसको कहेंगे, और ना ही रूट में होना चाहिए, तब जाकर के आप उसको चर का पावर, चर का घातांक, मैं चर की बात कर रहा हूं यहाँ सिर्फ t का। जैसे मैं कह दूं 2 पर पावर 1/2 t + 2, यहाँ देखिए t का पावर कुछ नहीं है, 1 है, मतलब यहाँ पे क्या है कि इस पर पावर है, चर पर पावर 1 है, यानी कि ये आपका बहुपद हो सकता है या होगा, लेकिन जिस चर का पावर पॉइंट में हो, बटा में हो, ऋणात्मक हो, नेगेटिव हो, वो नहीं चलता है। याद रखिएगा, पूर्णांक होना जरूरी है पावर का, ठीक है, कम से कम 0 हो और ऊपर तक जाएगा पावर, वही होना चाहिए, पॉइंट नहीं होना चाहिए, बटा पे नहीं होना चाहिए। तो उसी को हम लोग पहले तो बहुपद कहेंगे। अब बहुपद को चरों के आधार पे, यहाँ पे 2 चर है तो इसको कहेंगे 2 चर वाला बहुपद। अब यहाँ देखिए, अब इसको कौन सा बहुपद कहेंगे, 1 2 3 गो चर है तो इसको 3 चर वाला बहुपद कहेंगे। तो ये तो हो गया आपका
चरों के आधार पे। अब हम बांटेंगे घात के आधार पे। देखिए सबसे बड़ा पावर या घातांक को हम क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं घात। जैसे यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो सबसे बड़ा पावर कितना है 2, यानी इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा 2। तो घात के आधार पे जब बांटने को कहेगा बच्चे तो उसको कहेंगे क्या, द्विघाती बहुपद। दो घात वाला है ना, यहाँ पे कितना घात है, कुछ नहीं है 1 है, इसको कहेंगे कौन सा, इसको रैखिक बहुपद कहेंगे, यानी एक घात वाला बहुपद कहेंगे। और 2 घात रहेगा उसके बहुपद को हम 2 घात वाला बहुपद कहेंगे। 3 रहेगा, उदाहरण के लिए मेरे 2t पर 3 प्लस 2t का स्क्वायर प्लस t प्लस 3 ऐसे है। तो इसमें क्या करना, सबसे बड़ा घातांक 1 2 और ये सबसे बड़ा घातांक कितना है 3 है, और इसीलिए यही इस बहुपद का घात होगा कि नहीं होगा। कमेंट में बताइए कि ये बहुपद है कि नहीं है। यहाँ देखेंगे चर t है और कहीं भी t पर पावर बटा में पॉइंट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए उसके अलावे, तो ये क्या है, बहुपद है। समझ गए। पदों के आधार पे भी बांटते हैं। जरा देखें यहाँ पे कितने पद है, 1 पद और 2 पद, 1 पद और 2 पद, ये सब 2 पद वाले बहुपद हैं। ये भी 2 पद वाले बहुपद है, 1 2 3 4, ये 4 पद वाले बहुपद हैं। और यहाँ पे देखिए ये 1 पद वाला बहुपद है। तो पदों के आधार पे बहुपद ऐसे बांटते हैं। हमने क्या क्या सीख लिया कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद है कि नहीं है ये पहचान करना सीख लिया हमने। पदों के आधार पे 1 पद वाला है, द्विपद वाला है, 3 पद वाला बहुपद है कि नहीं है। उसके अलावे हमने ये पढ़ लिया है कि घात के आधार पे कौन सा रैखिक बहुपद है, कौन सा द्विघाती बहुपद है और कौन सा त्रिघाती बहुपद है, हमने ये पढ़ लिया। उसके अलावे हमने अभी और भी देखिए घात के आधार पर भी देख लिया है। आइए अब हम लोग इसका हल करेंगे। अब आप देखिएगा कि आप सारा सवाल लगभग खुद बना लेंगे और सब बता दीजिए कमेंट में कि अब बना लेंगे कि नहीं, कमेंट में बताइए जल्दी से। आइए अब बना के देखते हैं। तो निम्नलिखित व्यंजक में कौन कौन एक चर के बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर को देना है। तो कारण लिखना है, तो यहाँ पे कौन सा एक चर वाला बहुपद है कि नहीं है ये बताना है। एक चर वाला यानी x या y हो, दोनों नहीं हो, x y z हो तो 3 गो चर वाला हो जाएगा, खाली y रहेगा तो 1 चर वाला हो जाएगा। अब फटाक से बना दीजिए। देखिए जरा यहाँ पे x है, x है, मतलब क्या है कि भाई साहब ये अकेले है, 1 चर वाला बहुपद ये है। क्यों? क्योंकि हर जगह यहाँ पे चर 1 से और यहाँ पर एक ही तरह के चर की बात की गई है। यहाँ पे y चर है और आप देख लीजिए कि ये बहुपद है कि नहीं है। मैंने कहा चर का घातांक देखेंगे। यहाँ चर देखिए 1 से, यहाँ भी 1 से, इस पर पावर 1 है। देखिए सब 0 से बड़ा है कि नहीं पावर, या 0 के बराबर भी हो सकता है। कोई बटा में है क्या पावर, कोई पॉइंट में है क्या नहीं है ना, कोई नेगेटिव है क्या, नहीं ना है। तो इसका मतलब ये बहुपद होगा, और बहुपद होगा और वो भी 1 चर वाला बहुपद होगा। ये भी 1 चर वाला बहुपद होगा और घात के हिसाब से बात करें तो 2 घात वाला बहुपद होगा। जरा ये देखिए यहाँ पे t है, क्या है यहाँ पे t है चर, लेकिन यहाँ पे t का पावर निकाल के देखे तो t पर पावर 1/2। हमने कहा है कि कभी भी बहुपद तभी होगा जब उसका जो चर पद है, उसका जो घात है या घातांक है, वो कभी भी ऋणात्मक यानी नेगेटिव नहीं हो सकता है, वो बटा का नहीं हो सकता है, और वो कभी भी क्या ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो अभी जाके अब यहाँ देखिए बटा पे हो गया, इसका मतलब ये गड़बड़ा गया। यहाँ पे देखिए टी के साथ है, टी के साथ नहीं है, √2 पर है ये, यानी कि 2 पर पावर 1/2 से गड़बड़ नहीं है, चर संख्या ये है, गड़बड़ ये कर रहा है, इसलिए ये वाला तो बहुपदे नहीं है। तो ये 1 चर वाला रह के भी क्या हो जाएगा। जरा ये देखिए यहाँ y है अब प्लस में 2/y है, तो आप जानते हैं कि 1/y को इसको हम तोड़ के लिखेंगे तो y प्लस में 2 y पर पावर -1 आ जाएगा। और आप जानते हैं कि भाई चर यहाँ पे y है और y पर पावर यहाँ पे माइनस आ गया, मतलब ये बहुपद नहीं है। और जरा यहाँ पे देखिए x पर पावर 10 है, y पर पावर 3 है और t पर पावर 50 है। आपको जवाब देखिए ये दोनों 1 चर वाले तो है, लेकिन ये बहुपद ही नहीं है। तो ये बहुपद ही नहीं है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, आपके हल में लिखा हुआ है, अच्छे से लिखा हुआ है। यहाँ देखिए यहाँ पे 1 चर 2 चर 3 चर, 3 चर की बात की गई है, ये भी नहीं है। जरा यहाँ देखिए x की बात की गई है, एक ही तरह के चर की बात की गई है। जरा कमेंट में बताइए कि क्या ये बहुपद है कि नहीं है। यदि है तो कितने घात वाला बहुपद है, कितने पद वाला बहुपद है, ठीक है ना।
चलिए तो ये है। चलिए अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे चल भैया, आगे चल ले। तो भैया सवाल है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। चलिए आइए थोड़ा सा हम और पीछे चलते हैं। अब आपसे गुणांक पूछेगा। देखिए कभी भी गुणांक किसको कहेंगे? उदाहरण के लिए मैं आपको यहाँ पे बहुपद दे दूं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, चर संख्या क्या है? एक्स है भाई, 2 3 है, एक्स स्क्वायर और एक्स है। एक्स के साथ जो गुणा में अंक है उसी को गुणांक कहते हैं। यहाँ एक्स के साथ क्या गुणा में है? तो आप कहेंगे सर 3 गुना एक्स है, मतलब 3 सर एक्स का गुणांक है। हमने कह दिया भाई एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुणा में है? आप कह देंगे सर कुछ नहीं है तो 1 है। सर एक्स स्क्वायर के साथ 1 गुना में है और इसीलिए हम यहाँ पर कह देंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक सर 1 है। मतलब ये है कि आपसे जिसका भी गुणांक पूछा है उसके आगे में देख लेना है क्या लगा हुआ है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 2 प्लस टी एक्स स्क्वायर प्लस 3। आपसे मैं पूछ दूंगा कि भाई मुझे बता दे कि इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में क्या है? तो 2 प्लस टी साथ में लिखेंगे। 2 प्लस टी है गुणांक इसका, तो इसी को गुणांक कहते हैं। तो जिसका भी गुणांक पूछेगा आप क्या करेंगे? एक पल के लिए जस्ट पीछे जाएंगे और उसके गुणांक को कैसे देख लेंगे कि कौन उसके साथ गुणा में है, वही उसका गुणांक हो जाएगा। तो चलिए आइए बनाते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे गुणांक देखिए यहाँ पे बोला गया है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको बताने का है। सॉरी, यहाँ कुछ नहीं इसके साथ गुणा में, तो क्या लगा सकते हैं? एक्स है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मैं आपसे पूछ दूं इस बहुपद में y का गुणांक क्या होगा? आप कह देंगे सर यहाँ तो y है ही नहीं है, मतलब y के साथ जरूर 0 का गुना होगा तब ना 0 हो गया, क्योंकि है ही नहीं तो यहाँ पे 0 लिख सकते हैं और 0 को 0 गुना y लिख सकते हैं। तो y का गुणांक कितना है? 0 है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे जवाब देने का है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, ये इसके साथ क्या गुणा में है? π/2। ये बहुपद है कि नहीं, ये कमेंट में छाप के बताइए जरा। यहाँ देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है क्या? अरे एक्स स्क्वायर है ये नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? 0 गुना एक्स स्क्वायर। अरे लिख भी देंगे तो क्या घट जाएगा? अरे लिख तो सकते हैं, आखिर मान तो इसका 0 ही हो जाना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कितना है? 0 है। तो मतलब यहाँ पे गुणांक कितना होगा? 0 होगा। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 होगा, लेकिन आगे में कितना है? -1। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कितना है? -1 है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बबुआ लोग, अगला प्रश्न आइए, बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। चलिए 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का आपको मैंने बताया है कि वो बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो, जैसे मैंने लिख दिया x, मतलब ये एक पद वाला बहुपद होगा। हमने कहा 2 पद वाला, तो x + 30 मतलब ये 2 पद वाला बहुपद हो गया। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 35 घात का द्विपद। अरे भैया ऐसा बहुपद आप बनाइए जिसका घात तो 35 हो। घात का मतलब कि सबसे बड़ा पावर उसका 35 हो। मान लेते हैं कि हम x चर का एक बहुपद तैयार कर रहे हैं x, और इसका घात हमको 35 रखना है, तो रख देंगे 35 है। लेकिन हमको कितना पद का बनाना है? द्विपद, 2 पदों का। तो भैया ये एक पद तो हो गया, एक पद और बनाने के लिए कुछ भी जोड़ दीजिए, यहाँ 3 जोड़ दीजिए, x जोड़ दीजिए, कुछ भी जोड़ दीजिए। चलिए ठीक वैसे ही आपको बोला कि एक तो ये हो गया। अब कुछ भी उत्तर में आप अपने मर्जी से दे सकते हैं। यहाँ t 35 + 9 कुछ दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 100 घात के एक पदी का, 100 घात का एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। 100 घात का अब देखिए 100 घात का देना है। हम मान लेते हैं एक चर वाला बहुपद बनाएंगे, वो भी एक पदी ही रहेगा, तो एक पद हो गया, लेकिन इसका घात कितना होना चाहिए? 100। लीजिए हो गया। तो ये हो गया आपका उत्तर। तो 2 उत्तर हो गया ना। अरे बोलिए समझ में आया? कमेंट में छाप दीजिए। आप कमेंट में बताइए 69 घात का 2 पद वाला बहुपद, कमेंट में बताइए क्या होगा।
आगे बढ़िए। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब आपको हमने सिखा रखा है, इसीलिए हमने कहा है कि शुरू में ही वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे घात का मतलब होता है कि ये जितना भी बहुपद है कि नहीं है, पहले तो वो चेक करिएगा। क्या करेंगे, पहले तो आप वो चेक करेंगे। 5t माइनस रूट 7 है यहाँ पे। आइए इसको चेक करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, आपको घात निकालना है। अब घात के लिए सबसे बड़ा घातांक जो होता है, चर संख्या ढूंढिए, उसका घात सबसे बड़ा ढूंढ लीजिए। यहाँ पे x चर है, सबसे बड़ा पावर 3 है, इसलिए यहाँ का घात 3 होगा। यहाँ पे y चर है और सबसे बड़ा पावर 2 है, इसीलिए यहाँ पे घात क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पे 5t है और इस पर पावर कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है। और ये क्या है, और इसका जो घात है, कितना है घात, भाई सबसे बड़ा पावर ही 1 है। अब इससे बड़ा पावर कोई है ही नहीं, तो इसका घात कितना होगा, 1। और इसीलिए एक घात होगा तो इसको रैखिक बहुपद कहेंगे, इसको त्रिघाती बहुपद कहेंगे, इसको द्विघाती बहुपद कहेंगे। और ये तो भैया एक पद वाला ही बहुपद है। और यहाँ पर इसका घात क्या है, बताइए इसका घात क्या है, यहाँ पे तो कोई चर ही नहीं है, तो x पर पावर 0 होगा तब न जा करके जी। तो यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, घात कुछ नहीं होगा। आगे चलिए, इस पे 5t माइनस रूट 7 है यदि, तो यहाँ पे पावर 1 है, तो इसका घात भी क्या होगा, 1 हो जाएगा। चलिए बहुपद का घात 0 है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन द्विघाती है और कौन सा त्रिघाती है। ये ध्यान से दीजिएगा, आपकी किताब में सही होगा, ये त्रिघाती होगा, ठीक है। तो आपको क्या क्या करना है, यहाँ पे कौन सा बहुपद रैखिक है। सबसे पहले घात यदि 1 रहा, देखिए घात यदि 1 रहेगा तो वो आपका यहाँ 1 है, ये आपका रैखिक बहुपद हो गया। यहाँ पे भी घात कुछ नहीं है, 1 है, सबसे बड़ा पावर 1 है, तो ये भी रैखिक बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ा पावर 2 है, ये द्विघाती बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ा पावर 2 है, तो ये भी आपका द्विघाती बहुपद हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर पावर आप देखिए 3 है, तो कितना है, सबसे बड़ा पावर 3 है, तो इसलिए ये त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे पावर 2 है, यानी घात 2 है, तो सबसे बड़ा पावर 2 है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे बड़ा पावर 3 है, इसीलिए ये त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 है और इसलिए इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। बहुपद की घात 2 है। चलिए ये सब हो गया, ये सब तो हल है। और इसी के साथ बच्चा लोग समाप्त होता है आपका एक्सरसाइज 2.1। मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 में, और उसके बाद उसका भी हल हम लोग देखेंगे और कमाल धमाल बवाल कर देंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों को ज़रूर बताइए इस चैनल के बारे में कि हाँ भैया चलो देखो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, हल है, जो भी है सब चीज़ आपकी किताब से, पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिएगा लाल रंग का नीचे सब्सक्राइब करके बटन होगा ना, उसको दबा दीजिएगा। बाय।